जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेपर को कैसे लिखना और क्या गलतियां नहीं करना। ये वीडियो दोनों लोग के लिए है जिनको कुछ पढ़े नहीं है 2-3 दिन में या 1-2 दिन में या कल ही एग्जाम है, या उन लोग के लिए भी जो पढ़ लिए हैं, क्योंकि पैटर्न जानना जरूरी है कि आंसर को कैसे लिखना है ग्रेजुएशन में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो जुड़े रहिए। यहाँ पे कुछ फालतू बात नहीं होगा, मतलब बस व्यू बढ़ाने के लिए लंबा लंबा नहीं, रियल एक्सपेरिमेंट बताएंगे कि जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा कि हमारा मार्क्स कैसे कम आया था और मेरे दोस्त का मार्क्स कैसे ज़्यादा आ गया था, जबकि मैं ज़्यादा पढ़ के गया था और वो पढ़ा ही नहीं था। 1 या 2 दिन के अंदर वो पढ़ के चला गया था। यह वो भी कर लीजिए, क्योंकि मालूम है ना कैसे लोग होते हैं, समझ में आता है। तो अफसोस था उसका, तो उसके बारे में आपको बता देंगे क्या गलतियां नहीं करना है। उसलिए आपके लिए यहाँ पर लिस्ट लेकर आए हैं, पूरे 7 लिस्ट हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट बात किया जाएगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहली बात करेंगे हमारा क्या है कि ग्रेजुएशन का पेपर है तो घबराना नहीं है, पहले तो शांत हो जाओ, क्योंकि 1-2 दिन में आप जब साल भर या 6 महीने में कुछ पढ़े नहीं तो 1-2 दिन में कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे। तो मेन मुद्दा है कि पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए उनके लिए जो पास मतलब पढ़े नहीं है, लेकिन उनके लिए जो पढ़े हैं उनके लिए वो अच्छा कर पाएंगे, लिख तो लेंगे, लेकिन लिखने का तरीका जब तक नहीं मालूम होगा तब तक उनका मार्क्स अच्छा आएगा नहीं। क्योंकि देखे होंगे ग्रेजुएशन में बहुत रेयर लोग का ही 9 CGP या इसके पास में जाता है, नहीं तो हमेशा लगभग 7-8 हाईएस्ट जाता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी। तो चलिए देखते हैं कि पेपर में कैसे लिखना है। ये पैटर्न जो होगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए लागू है, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं चला गया। ये जनरल चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट बनाता है, आपको पेपर में लिखने के तरीके बताता है। साथ में इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे पेपर चेक होता है। एक तो किस्सा है कि मतलब दूसरे से सुना था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, कि जो हमारे प्रोफेसर लोग होते हैं वो कॉपी नहीं चेक करते हैं, उनके नीचे जो हमारे वर्कर होते हैं या असिस्टेंट कह लीजिए, वो उनको दे दिया जाता है कुछ पैसे देकर कि आप पेपर चेक कर दीजिएगा। अब इसके बारे में मेरे को कंफर्मेशन है कि नहीं ये मुझे अभी पता नहीं है, कि 100% श्योर नहीं हूँ, फिर भी ऐसा मेरे को लगता है, हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हमारा लिस्ट, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आ गया है, मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का है। पहला जो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। मैं इसमें पैटर्न बता नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि कैसे लिखना है। तो उसके लिए पहले पैटर्न बनाना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, दूसरा जो है हमारा वो शॉर्ट क्वेश्चन है, और तीसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें भी 1 2 3 करके 5 हैं, इसमें भी करके 5 8 जितने होते हैं 8 हैं, और इसमें भी 4 हैं, जिसमें से आपको यहाँ पर लिखा मिलता है कि आपको कितना करना है। वो तो आप लोग इजीली पढ़ पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान चलिए ये हमारे एग्जाम का पैटर्न है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले तरीका है कि आपको जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके लिए, जो नहीं पढ़ पाए हैं वो क्या लिखेंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा इसी वीडियो के थ्रू पे। तो चलिए देखते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे पैटर्न पे रहेगा तो क्या करना है, कुछ भी हो जाए आपको ऐसे नहीं करना है कि सबसे पहले मैं 2 को कर लूँ फिर 1 फिर 3, या 2 को कर लूँ 3 1, ऐसे कुछ नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना है। क्या करना है आपको, अगर आपकी मर्जी है कि लॉन्ग आप पहले करना चाहो तो वो चलेगा, पहले तीसरा क्वेश्चन कर लो, फिर दूसरा कर लो, फिर पहला कर लो। या आप चाहते हो सबसे छोटे वाले से फिर शॉर्ट वाले फिर लॉन्ग वाले से, ऐसे भी चाहते हो कि 1 2 3 ऐसे करना चाहते हो, ये भी चलेगा। लेकिन कभी ऐसा मत करना कि इसको आगे पीछे कर देना। क्यों? अब जो आपका कॉपी चेक करेगा वो उसके सामने तो बस आपकी कॉपी रखी नहीं रहेगी, वह आपकी जैसे कॉपी जो होगी वो ढेर सारी होगी। मतलब कह लीजिए कि 50-100 कॉपी रहती है हर एक के पास, जिसको चेक करना होता है। आप YouTube में वीडियो सर्च करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा, शॉर्ट में मिलता है, लॉन्ग वीडियो में नहीं मिल पाएगा ये बात। बस इतना ही मिलेगा कि कैसे चेक कर रहे हैं, फिर बट इतना पे कट हो जाता है वीडियो। तो क्या करना है, जाहिर सी बात है उनके ऊपर सर पे टेंशन होगा, कॉपी चेक करके देना है, आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर भी बर्डन रहता है। तो वो कॉपी चेक करते हैं, तो वो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कितने मार्क्स का है, कितने में है, अब पैटर्न जानते हैं। तो क्या करते हैं, अगर आप लाइन से करोगे तो उनके ऊपर
प्रेशर थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि वो खोजना तो नहीं चाहेंगे ना कि आपके पेपर में दूसरा पहला की हो, दूसरा का पहला दूसरा की हो, आगे पीछे की हो, इस पे तो नहीं जानना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि सीक्वेंस में सीधा सीधा बच्चा लिखा रहेगा, तो उसके ऊपर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम दे देंगे। और ये उल्टा लिखेगा तब पर भी समझ आएगा एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। ये पहली बात हो गया कि क्वेश्चन पैटर्न में क्या होगा, मतलब स्टार्टिंग से और एंडिंग से आप किधर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो सीक्वेंस में रखिएगा। दूसरा, राइटिंग का तरीका। ये तरीका जो है वो मैंने किया था, तो इसमें थोड़ी सी गलती हुई थी, ये आप भी जान जाओ। लेकिन मेरे दोस्त का कैसे मार्क्स आया इसी बात में थोड़ा सा अभी मालूम चलेगा, आगे भी मालूम चलेगा। तो राइटिंग का तरीका कुछ इस तरीके का है कि जो राइटिंग होगा, अगर आपकी राइटिंग, मान चलिए एक सेंटेंस लिखते हो और वो छोटा लिखते हो, कुछ भी लिखते हो कि दिस इज, ऐसे कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये एक्चुअल में मेरी ये राइटिंग नहीं है, ये मत समझिएगा कि इस राइटिंग पे आपको मार्क्स कम मिला था, ये राइटिंग नहीं है। एक्चुअल में ये राइटिंग मेरी नहीं है। ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो ऐसा लिखता हूँ, लेकिन कॉपी में थोड़ा सा क्लियर ही लिखता हूँ। तो मान चलिए आपको ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको ऐसे लिखना नहीं है। ऐसे लिखने का मतलब कि ध्यान से देखिए, सारे वर्ड जो हैं वो छोटे छोटे लिखे हैं, यहाँ तक कि कैपिटल वर्ड भी जो है वो भी छोटा छोटा लिखा गया, और साथ में पास पास में लिखना है। तो आपकी जो भी राइटिंग होगी उसको पहले आपको सुधार तो सकते नहीं एक दिन में। तो ये ध्यान रखना कि जब एग्जाम में लिखोगे तो थोड़ा सा गैप देकर और साथ साथ थोड़े बड़े बड़े अक्षर लिखना, बड़े बड़े वर्ड्स लिखना, क्योंकि उससे आपकी क्या होगी, लाइन थोड़ी कवर होती है। क्यों लाइन कवर करवाना जरूरी है? क्या एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स नहीं मिलता? नहीं मिलता है पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको लगभग 7-8 लाइन लिखना ही पड़ेगा, या 5-6 लाइन मिनिमम लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। वो पॉसिबल होता नहीं है। मान चलिए कोई चीज़ का पर्टिकुलर डिफिनेशन है, तो आप डिफिनेशन को कैसे लिख सकते हो 10 लाइन में? तो उसके लिए एक ही यही तरीका है, थोड़ा सा क्लियर, जो अच्छा भी दिखे, साफ साफ भी दिखे, और थोड़ा से बड़े बड़े अक्षर में, जो दूर से आराम से पढ़ने में, पढ़ के चेक करने में भी ईजी रहे। ये बात हो गया कि लिखना कैसे है। अब दूसरे पॉइंट में चलते हैं कि हम लोग पेपर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाली बात, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। यानी कि मान चलिए आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें 5 क्वेश्चन है, तो उसको कैसे लिखते हो? मान चलिए लिखना ऐसा है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो भी वहाँ पे टाइटल लिखा रहेगा उसको लिख देना है। फिर लिखना है आंसर 1 का A, 1 का B, जैसा भी रहेगा, 2 का B, 2 का C, जैसा रहेगा उसको लिख देना है। उसके बाद लिखना है, मान चलिए कि क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब इसके लिए आप पूरा आधा पेज भरने की कोशिश मत करिएगा, उस पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करिएगा कि 4 से 5 लाइन, 2 मार्क्स के लिए कितना, 3 से 5 लाइन इनफ है। इसे कम बिल्कुल नहीं लिखिएगा, 3 लाइन से कम नहीं लिखिएगा। अब 5 मार्क्स के लिए कितना होगा? 5 मार्क्स के लिए 7 से 10 लाइन इनफ है। हाँ, लेकिन ये लाइन है, ठीक है। अब इसमें आएगा थोड़ा लॉन्ग वाले में, जैसे मान चलिए आपका, इसमें देखिए जैसे कॉलेज चेंज होता है वैसे वैसे आपका मार्क्स भी चेंज होता है। तो लॉन्ग वाले में कोई में 10 मार्क्स का आता है, कोई में 15 और कोई में 20। तो 10 मार्क्स वाले में कम से कम 1.5 पेज लिखना है, ठीक है। 1.5 पेज लिखना ही लिखना है 10 मार्क्स में। क्या लिखना है उसको मैं अभी डिटेल में थोड़ा सा समझा दूंगा, लास्ट में आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि और सारे भी मेन पॉइंट बचे हैं। 15 को लगभग आपको 2 पेज तो जाना है, अराउंड 2 पेज जाना चाहिए, और 20 मार्क्स तो 2.5 या 3 पेज तक चले जाने चाहिए, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि इतने वर्ड हैं, लेकिन आपके राइटिंग के अकॉर्डिंग वो लाइन बैठ के गिनेगा नहीं, ना ही काउंट करेगा कि कितने वर्ड लिखे हैं। तो इतने तो लिखने चाहिए, लगभग इतने तो लिखने चाहिए। और अधिक मत करिएगा, अधिक करने से कोई फायदा नहीं होगा। ज़्यादा करोगे तो सोचेगा कि ओवर स्मार्ट बन रहा है, उसके अलावा आंसर के अलावा बहुत कुछ लिख दिया है। क्योंकि क्वेश्चन छोटा सा होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बहुत ज़्यादा लेंथी होगा। इसका मतलब आप कुछ उसमें अलग चीज़ें लिखें जो कि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। ये तो मार्क्स का हो गया कि कितना लिखना है। अब देखना है न्यूमेरिकल। कहीं में ऐसा भी आता है, फिजिक्स में खासकर न्यूमेरिकल आता है, केमिस्ट्री में भी आ जाता है, फिजिकल होता है उसमें, फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें भी ये पार्ट आता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। अब न्यूमेरिकल में क्या दिक्कत होता है? न्यूमेरिकल में जैसे कि फार्मूला के 5 मार्क्स में पूछा है, तो उसमें कभी बार छोटा भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला कुछ वैल्यू दिया और एक फार्मूला को यूज करिए और आंसर निकालिए। तो क्वेश्चन दिया है, कुछ की वैल्यू दी गई, आपको मालूम है कि फार्मूला भी है
और आंसर इजीली निकाल लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आप थोड़ा सा फॉर्मूला लिखेंगे, पुट करेंगे आंसर को। सो ठीक है कि एक एक स्टेप को करेंगे तो अच्छी बात है, उसको देखिएगा थोड़ा लेंदी होगा, ठीक है। लेकिन साथ साथ उस न्यूमेरिकल की जगह आप ये भी बता सकते हैं, उस टर्म में क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर वेट के बारे में कुछ पूछ लिया है तो वेट को थोड़ा सा डिफाइन कर दो कि वेट क्या होता है। ये एक तरह का ग्रेविटी जो हमको पुल करती है डाउनवर्ड, उसी की वजह से हम लोग को वेट आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला में लिख दो, या फार्मूला में जो टर्म होगा उसको डिफाइन करना, ये तो जरूरी होता है। तो इससे थोड़ा सा आपका आंसर जो होगा थोड़ा सा बढ़ेगा, जो कि ये लाइन जो बोला हूँ 7 से 10 ये सब, इसको इजीली थोड़ा सा कवर करना स्टार्ट कर देगा ये सब वर्ड लिखने से, ठीक है। उसमें आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, सेंटेंस बना के लिख सकते हैं, या आप उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल था ना, ऐसे कोई बहुत सारे आते हैं जिसको आप लाइन फिल नहीं करते हुए, खासकर ये इस वाले में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये नहीं मिल पाता है, तो इसको लिख के कवर कर सकते हो आप 5 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर में भी यही दिक्कत होता है कि लिखे क्या, लिखना है उसमें भी अगर कुछ एक चीज़ समझा रहे हो तो उसके बारे में जितना जानते हो, उसके डिफिनेशन, एग्जाम्पल, साथ साथ ये भी लिख देना चाहिए कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ है या उसके अपोजिट कुछ चीज़ है, उसको भी लिख देना चाहिए कि वो थोड़ा सा लेंदी लगे और उसी से रिलेटेड लगे, ठीक है। क्लियर, हाँ ये बात रखना चाहिए कि वो साफ साफ लिखना आना चाहिए, ये तो सबको आना चाहिए। पेन का और स्केल का यूज करना, पेन का और स्केल का यूज करने का मतलब है, आप जाहिर सी बात है ब्लैक और ब्लू डॉट पेन को यूज करते हो, ठीक है। आप जो होता है वो इंक वाला पेन यूज करते हो, जिसको आप लोग सॉरी नाम नहीं याद आ रहा है, उसको यूज करते हो, जो कि दूसरे साइड छप जाता है ना, तो नाम भूल गया, बताओ छोड़ो, ठीक है। तो पेन का यूज क्या करना है, कोशिश करना डॉट पेन का यूज करना, क्योंकि इस साइड जब लिखते हो तो जैसे इस साइड लिख रहे हो तो इस साइड छप जाता है, तो वो ना हो पाए। तो और कोशिश करना जो आंसर लिखे हुए, मान चलो आप पढ़े हो और आंसर लिख रहे हो, तो उसमें ये होना चाहिए कि जो आंसर लिखे हो उसमें से की वर्ड्स क्या है, मतलब कि पूरा सेंटेंस में से क्या ऐसे 2-3 वर्ड जो होते हैं उसको अंडरलाइन लगा देना चाहिए। जैसे डेट हो गया, कोई नाम हो गया, साइंटिस्ट का नाम हो गया, या कोई चीज़ का नाम जब पूछता है तो उस पर अंडरलाइन लगा देना चाहिए, तो उस पर भी मार्क्स मिलता है। और स्केल की बात है, जैसे कि आंसर एक कंप्लीट होता है तो उसके नीचे का स्केल से बस ऐसे अंडरलाइन कर दो कि मान चलिए कि इतने में आपका आंसर कंप्लीट है, जो कि ये भी आता है। ये अच्छा बात है कि आपका इससे पेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भैया, यहाँ पे मान चलिए कि हिंदी वाला पेज ऐसे रहता है, तो इसी में हम लोग अगर इस पर स्केल लगा देंगे, इस वाले पे स्केल लगा देंगे, तो ये वाली लाइन तो लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तो ऐसे देखिए 2 पेज ऐसे 2 लाइन तो ऐसे ही चला जाएगा, थोड़ा सा क्लियर भी दिखेगा, अच्छा भी दिखेगा, और पेज भी थोड़ा सा अच्छा बढ़ेगा, जो कि एग्जामिनर चाहता है कि क्लियर लिखे। ये भी हो गया। पेपर चेक करने का तरीका क्या है, देखो वहाँ पर जैसे बताया होंगे, यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो जो चेक करता है कॉपी को, वो बैठकर पूरा रीडिंग नहीं करता है उसको, क्योंकि कम से कम तो उसको 30 से 40 पेज पेपर मिलते हैं। अब सोचिए हर एक बच्चा जो होगा वो कम से कम 4 से 5 पेज तो लिखा ही होगा, एवरेज बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं 6-7 पेज के ऊपर भी चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं 1-2 पेज भी लिख के आ जाते हैं, खाली छोड़ के आ जाते हैं। तो चेक करने का कुछ तरीका ये है कि सबसे पहले तो आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं आ रहा तो क्या करोगे, क्वेश्चन को ही उठा के लिख दो, उसी से रिलेटेड, उसी से थोड़ा अनरिलेटेड, जो बचपन में पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, वही कॉलेज में लाके लिख दो। लेकिन लिखना जरूरी है, जितना जानते हो उतना ही लिख दो। उससे क्या होगा कि जो 2 मार्क्स का उस पर आधा मार्क्स मिल जाएगा, 5 वाले मार्क्स पे 2 मार्क्स मिल जाएगा, 10 वाले या 15 मार्क्स पे उस पर 3-4 मार्क्स ऐसे मिल जाएगा। तो ऐसे जोड़ के आपका बैक तो लगेगा ही नहीं। लास्ट बात है कि, और हाँ, ये चेक करने वाला तरीका जो बोल रहा हूँ उसको, वो जो एग्जामिनर होता है वो पूरा पढ़ता नहीं है, वो देखता है स्टार्टिंग में 2-3 लाइन देख लेता है कि हाँ इससे रिलेटेड वर्ड लिखा है, हाँ ठीक है, तो चेक कर दो और मार्क्स दे दो। ये मैं बता दे रहा हूँ, कोई को कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलता है, कुछ भी कर लो, कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, हर दिन आया, क्लास किया, घर बैठा दिन भर यही पढ़ रहा है, लिख दिया एग्जैक्ट अच्छे से लिख दिया, बुक का छपाया लिख दिया, लेकिन उसको 100% मार्क्स नहीं मिलता है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन का नियम ही समझ लीजिए, हर कॉलेज में होता है। लास्ट हमारे जो है ये टिप्स कर लीजिए, एक्स्ट्रा बातें जो होगी, ये बात है कि आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, मतलब वाइवा जो होता है, एक बार ये तो रिटर्न एग्जाम हो गया,
कई कॉलेजों में जो होता है वो एग्ज़ाम के पहले प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में एग्ज़ाम के बाद प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो जो लिखने वाला मिला है उसको लिख के जाओ। अब मान लो कि 30 पेज का लिखने का मिला है तो उसमें से कम तुम आराम से 5 से 15 पेज तो लिख लोगे ना, आगे पीछे थोड़ा फैला फैला कर 15 पेज तक लिख लोगे ना, 15 से 17 18 20 तक लिख लोगे। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट पूरा पूरा लिख के जाओ, बीच में छोड़ दो, ठीक है, लेकिन लिख के देना जरूरी है। अगर पूरा लिख के जाते हो तो बढ़िया और बढ़िया है। पहले फाइल या जो आपका असाइनमेंट मिलता है उसको कंप्लीटली लिख के ले जाना है। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन जो सर पूछें या टीचर आपका जो वाइवा लेगा प्रैक्टिकल के थ्रू, अगर वो कुछ पूछता है तो आपको सबसे पहले काम करना है, चुप नहीं रहना है। जब अपने अंदर जाओगे तो विशेष कर देना, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे करके आफ्टरनून कर देना, पेपर देना, साइन ऑन कर लेना। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है कि जब वो क्वेश्चन पूछे तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बताना है। वाइवा के एक दिन पहले आधा घंटा अभी पढ़ लोगे बस उस टॉपिक के बारे में, पढ़ने का मतलब बस सुन भी लोगे यूट्यूब पर बैठ के, जो कि वीडियो मिल जाएगी, हमारी हैं बहुत सारी हैं, जो आपको अच्छा लगा वो देखिए, वैसे बात नहीं है। तो आपको बस सुन लेना और उसी से रिलेटेड आगे पीछे वर्ड करके 1 मिनट, आधा मिनट, 10 सेकंड तो बोल लोगे भाई, तो क्वेश्चन ही को 10 सेकंड बोल लेना। फिर कहना सर फिर ये कभी नहीं सर को लगना चाहिए कि तुमको आता नहीं, इसको ऐसे दिखाना है कि मेरे को आता था सर, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो गया है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसा उनको फीलिंग दिखाना। तुम कभी मत कहना ऐसा, तो इस पर तुमको मार्क्स मिलने का चांस रहेगा। तो ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन मुद्दा जो जिसलिए आपको थंबनेल देखे हो वो क्या बात है वो भी तो जान लो। वो देखो क्या है, मैंने पेपर लिखा, मेरे दोस्त ने भी पेपर लिखा, मुझे मालूम है कि मैं पढ़ के गया हूँ, एग्जैक्ट ये रियल एक्सपीरियंस आपको बताया जा रहा है। मैं पढ़ के गया हूँ और मेरा दोस्त जो है, समझ में आता है कि दोस्त पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो वो पढ़ के नहीं गया था, अलग अलग क्लास में रखा था, ठीक है। उसने कुछ ऐसा लिख दिया कि मेरे से ज़्यादा मार्क्स आ गया भैया। अब ऐसा क्या लिख दिया, तो मैंने उससे पूछा कि कैसे लिखे हो, क्या लिखे हो, तो वो कहता है कि इसी में से 3-4 पॉइंट ने फॉलो कर लिया है उसने। और ये बताता कि ये, मैं जब ये बात सुना तो मैं भी हैरान रह गया कि ये क्या बोल रहा है, जब मैं भी ऐसा कर लूँ क्या तब। वो कहता है कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आधा 1 घंटा भी से, जब मान लो कल पेपर है तो आज रात को भी बैठोगे तो 4 से 5 घंटे तुमको मिल जाते हैं, उसी से रिलेटेड तुम बस वीडियो देख लो। वीडियो देखने से क्या होगा कि उससे रिलेटेड तुमको वर्ड कुछ कुछ मालूम चल जाएंगे और उसमें अपने बना कर लिख दो। बनाने का मतलब है, पूछ रहा है ईस्ट के बारे में तो तुम बताओ वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के बारे में बताना शुरू कर दो, अगर उसके बारे में मालूम ही नहीं, एक दो जगह ईस्ट वर्ड लगा दो बस। कहता है कि मैं उसमें तो गाना लिख कर आया हूँ, अपने बारे में लिख कर आया हूँ, मैं छोटे क्लास में था तब का बारे में लिख के आया हूँ, लेकिन मेरे को मार्क्स ज़्यादा मिला है। अब वो बोलता है कि मेरे को कैसे मिला ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन इस तरीके का मैं फॉलो किया था। तो उसी से कुछ रिलेटेड पूछा था ये बातें, और 2-3 बातें जो है वो मेरी हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट लिखना है, और कुछ बातें जो हैं वो सर से कंसर्न्ड है, मतलब सर से पूछा गया है कि पेपर में कैसे लिखा गया है, रियल में आप लोग कैसे चेक करते हो, ये मैंने बात किया था। अगर ऐसे वीडियो के लिए वीडियो चाहिए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा कि आने वाली वीडियो आपको क्या चाहिए, तो मैं बना के दे दूंगा। क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो पिछले नहीं कर लीजिए कि 3-4 वीडियो से पहले वीडियो पर कमेंट आया था, लेकिन कमेंट तो अभी आया, तो जो बच्चा देखा होगा वो तो बाद में देखा होगा, तुरंत बनाने में तुरंत थोड़ी ना देख लेगा। तो वो अभी आया था, सुबह ही शायद आया था कमेंट कि भैया मेरे को पेपर में कैसे लिखना थोड़ा सा बता देते तो सही रहता, क्योंकि मैं अभी पढ़ा नहीं हूँ, मेरा 1-2 दिन में पेपर है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया था। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सारे हमारे यूट्यूब के मेंबर जो है वो इक्वल ही हैं। आप जो कमेंट करेंगे उससे रिलेटेड अगर पॉसिबल होता है तो मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है कि किसको क्या फ़ायदा है। आपको कंटेंट को फ़ायदा होता है, अब मेरा थोड़ा रीच बढ़ जाएगा तो मेरे को भी फ़ायदा होगा। यस, बिल्कुल होगा। आप सोचते हो कि सारे वीडियो यूट्यूबर जो हैं वो बस ऐसे दिखाते हैं कि आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उनको चाहिए, तभी तो वीडियो बनाना शुरू किया। अगर ऐसा चाहिए था तो क्यों नहीं आप ऑफलाइन में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए थे फ्री में। हाँ, ये बात है कि मैं ये बात सोचा हूँ कि अगर मेरा रीच वीच बढ़ जाएगा, थोड़ा बड़े यूट्यूबर जैसे हो जाएंगे, तो हम आगे अपने टीचर रखेंगे जो कि ऐसे बच्चों को ट्रीट करेंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे जिनके पास पैसा नहीं है या बहुत ज़्यादा कम अफोर्डेबल में
अफोर्डेबल से भी हद से कम, लेकिन उनका ऐसा रहेगा, कुछ क्राइटेरिया रखा हूँ कि उनका इनकम सर्टिफिकेट मैं देखूंगा या पर्सनली उनका घर जाके देखूंगा, तभी मैं उनको एंट्री दूंगा अपने क्लास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही।